ईंटों को पता है मजदूरों का दर्द, क्योंकि दोनों जलाए गए हैं, दोनों दबाए गए हैं। आज उन नेताओं को भी धन्यवाद जो मजदूरों का हक मार लेते हैं, लेकिन 1 मई को जो है मजदूरों के लिए 4 लाइन जो है सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करते हैं। चाइना का भी कोई राज्य जो है इतना सस्ता मजदूर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जितना सस्ता मजदूर जो है बिहार के हैं। बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। पलायन इसलिए करते हैं कि वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर सके। क्यों मजदूरों के ऊपर सत्ता हो या विपक्ष हो ध्यान नहीं देते? लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल हुआ था, तेजस्वी जी का वीडियो वायरल हुआ था, नीतीश कुमार जी का वीडियो वायरल हुआ था। सब लोग ये कह रहे थे कि बिहार के मजदूर अगर बिहार से बाहर जाना छोड़ देंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो जात पे चर्चा होगा, लेकिन मजदूरों के हालात पे चर्चा नहीं होगा। मजदूर दिवस के दिन ही मजदूरों की चर्चा लोग क्यों कर? मजदूरों को दबाया जाएगा, मजदूरों को पकाया जाएगा, मजदूरों को सताया जाएगा, मजदूरों का हक मारा जाएगा, और हक मारने वाले नेता भी फिर अगले साल 1 मई को जो है मजदूर दिवस की बधाई देते हुए दिखेंगे। मैं जेल में था तो किसी ने मेरे फोटो के साथ पोस्ट किया था कि ईंटों को पता है मजदूरों का दर्द, दोनों जलाए गए हैं, दोनों दबाए गए हैं। और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जब रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों को लिखा होगा तो उनके दिमाग में बिहार के वो मेहनतकश मजदूर होंगे जो फिजी, गुयाना, मॉरिशस तक में जाकर अपनी श्रम शक्ति से लहलहाती फसलें तैयार कर देते हैं। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और आज के दिन मजदूरों की चर्चा, और हमारे साथ खास मेहमान बिहार के मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कभी चेन्नई जाते हैं उन्हीं के मामले में जेल चले जाते हैं। हैदराबाद में बिहारी मजदूर जल जाता है, उस पर आवाज उठाते हैं। कोविड काल में सरकारें सो जाती है, मनीष कश्यप दर्जनों बसों की व्यवस्था करते हैं, सरकार से ट्रेन चलाने की मांग करते हैं। और आज हमारे साथ मनीष कश्यप है। मजदूर दिवस है तो दर्द उन्हीं से जिनके पैर में बेवाई फटी है, क्योंकि कहा गया है कि लोहे का स्वाद लुहार से क्यों पूछते हो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी है। आगे मनीष कश्यप जी, मजदूर दिवस। देखिए, ईंटों को पता है मजदूरों का दर्द, क्योंकि दोनों जलाए गए हैं, दोनों दबाए गए हैं। मजदूर भी आज जल रहे हैं, तपती धूप में जल रहे हैं, मजदूरों को भी दबाया जा रहा है। आज उन नेताओं को भी धन्यवाद जो मजदूरों का हक मार लेते हैं, लेकिन 1 मई को जो है मजदूरों के लिए 4 लाइन जो है सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करते हैं। पूरे दुनिया में सबसे सस्ता मजदूर जो है 2 ही देश में मिलते हैं, एक भारत और एक चाइना। अगर किसी राज्य के हिसाब से देखा जाए तो पूरे दुनिया में सबसे सस्ता मजदूर जो है वो बिहार में मिलते हैं। चाइना का भी कोई राज्य जो है इतना सस्ता मजदूर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जितना सस्ता मजदूर जो है बिहार के हैं। बिहार के लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। पलायन इसलिए करते हैं कि वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर सके। एक आंकड़ा देख रहा था मैं इंटरनेट पे, 48 करोड़ लोग जो है मजदूरी करते हैं, जिसमें 94% लोग जो है असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब कि खेतों में जाके या दैनिक भत्ता पे आ जाइए तो आज पैसा मिलेगा, कल आइए तो कल पैसा मिलेगा, परसों नहीं आइएगा तो परसों नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे दुनिया में आज तक भारत के मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी बनी ही नहीं, सदन में चर्चा हुआ ही नहीं। 48 करोड़ जनसंख्या है। अब सदन में चर्चा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इन 48 करोड़ मजदूरों का अलग अलग जात भी होगा। तो जात पे चर्चा होगा, लेकिन मजदूरों के हालात पे चर्चा नहीं होगा। और मैं मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था, आपको पता होगा तमिलनाडु जेल मुझे जाना पड़ा। मैं इसलिए आवाज़ उठाया था कि बिहार के 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, उससे ज़्यादा जो है लोग पलायन करते होंगे, सरकार के पास इतना आंकड़ा है। इनको समस्याएं होती हैं, अलग अलग राज्यों में जो है दबाया जाता है, अलग अलग राज्यों में जलाया जाता है, अलग अलग राज्यों में जो है इनके साथ अत्याचार होता है। अब किसी राज्य का नाम नहीं बताऊंगा। इसीलिए उस समय जब मैं जेल में था तो किसी ने मेरे फोटो के साथ पोस्ट किया था कि ईंटों को पता है मजदूरों का दर्द, दोनों जलाए गए हैं, दोनों दबाए गए हैं। मैं भी जला था, मुझे भी जो है दबाया गया था, मजदूर भी जले हैं, मजदूरों को भी दबाया गया है, और ईंट भी जलते हैं, ईंटों को भी दबाया जाता है। और मजदूरों को कौन दबाता है? मजदूर। ईंटों को कौन दबाता है? ईंट। अब मजदूरों को मजदूर कैसे दबाता है? यहाँ पे से जाएगा मजदूर, किसी कंपनी में काम करेगा, 800 रुपया मिलेगा। उसके बाद से कंपनी के सेठ से बात करेगा, बोलेगा
कि हम अपने गांव से 50 मजदूर लेके आते हैं, आप जो है हमें काम दीजिए। 50 मजदूर को यहाँ से 500 पे लेके जाएगा, उनका कमीशन खा जाएगा और बाद में वो ठेकेदार बन जाएगा। ये स्थिति है। सरकार को जो है इस पे जो है इस व्यवस्था इस कुव्यवस्था को व्यवस्थित करके जो है ना व्यवस्था में परिवर्तित कर देना चाहिए। लेकिन जब मजदूरों की बात करते हैं, बिहार के श्रम शक्ति की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से, बाढ़ बिहार में, सुखाड़ बिहार में, रोजगार नहीं बिहार में, फैक्ट्रियां नहीं बिहार में, मनीष कश्यप जी। और आप पूरे देश में घूमते हैं और मजदूरों के बीच में आपके वीडियो देखते हैं, मजदूरों के साथ खाना खाते हैं, उनके दुख दर्द से को समझने की कोशिश करते हैं। मजदूर दिवस के दिन ही मजदूरों की चर्चा लोग क्यों करते हैं? कल भूल जाएंगे, कल कोई चर्चा नहीं करेगा मजदूरों का। देख लीजिएगा, आज बहुत अच्छे अच्छे लाइन के साथ जो है मजदूरों का स्वागत किया गया है, बताया गया है कि आप देश को चलाते हैं, बताया गया है ये सारी चीज़ें। लेकिन कल कोई नहीं चर्चा करेगा। कल से जो है 364 दिन जो है फिर से जो है मजदूरों के साथ अत्याचार होगा, मजदूरों को दबाया जाएगा, मजदूरों को पकाया जाएगा, मजदूरों को सताया जाएगा, मजदूरों का हक मारा जाएगा। और हक मारने वाले नेता भी फिर अगले साल 1 मई को जो है मजदूर दिवस की बधाई देते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार में चुनाव होता है और बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र होता है? यहाँ पर दाल हो जाता है, बीफ हो जाता है मुद्दा, लेकिन कभी मजदूर नहीं होते हैं। मनीष कश्यप जी, आपको क्या लगता है क्यों मजदूरों के ऊपर सत्ता हो या विपक्ष हो ध्यान नहीं देती? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल हुआ था, तेजस्वी जी का वीडियो वायरल हुआ था, नीतीश कुमार जी का वीडियो वायरल हुआ था। सब लोग ये कह रहे थे कि बिहार के मजदूर अगर बिहार से बाहर जाना छोड़ देंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। ये इन लोगों का वीडियो है, एविडेंस के रूप में ऑन रिकॉर्ड वीडियो है कि हम इन लोगों के आवाज़ में मैं कहना चाहता हूँ। ये लोग कहते थे कि बिहार के मजदूर जो है गुजरात को चलाते हैं, महाराष्ट्र को चलाते हैं, तमिलनाडु को चलाते हैं, केरला को चलाते हैं, कर्नाटका को चलाते हैं, सारे राज्य को, पूरे देश को चलाते हैं। फिर बिहार के मजदूर बिहार को क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि बिहार के नेताओं को पता है कि बिहार के लोगों को अगर मौका दे देंगे ना तो सबसे बड़ा छक्का वही मारेंगे। बिहार में एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। वैभव सूर्यवंशी जो है 14 साल की उम्र में जो शतक बना के जो है पूरे ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बना दिया और एक ऐसा लकीर खींच दिया, शायद उसको कोई मिटा नहीं सकता, शायद उससे बड़ा लकीर कोई खींच नहीं सकता। अगर बिहार के युवाओं को जो है बिहार में मौका दे दिया जाए, बिहार को जो है डेवलप कर दिया जाए, तो शायद जो है हम जो है अगले 10 साल में जो है देश का नंबर 1 राज्य बन जाएंगे। अगले 10 साल में सारे नेताओं को पता है। लेकिन हम जब नंबर 1 बनेंगे, हमारे मजदूर जो है हमारे यहाँ मजदूरी करना शुरू कर देंगे, हमारे कामगार जो है हमारे यहाँ काम करना शुरू कर देंगे। बाहर डर के काम करते हैं, जो काम जो है 1000 रुपया में होता है वो काम जो है 400, 500, 600 में उनको करना पड़ता है। साल भर में जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना की सैलरी उनको नहीं मिलती है, 5 महीना की सैलरी नहीं मिलती है, कभी पूरा सैलरी जो है सेट रख लेता है, नहीं मिलती है। अगर उन लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाएगा तो जो 500 रुपये में काम कर रहे हैं वो 1000 रुपया उचित पैसा देना पड़ेगा। बाहर तो गाली दे के और दाब दुब के जो है पीट पट के जो है काम करा लेता है सब। यहाँ तो भाई हमारा बिहारी भाई बिहार में तो टाइट रहेगा ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है और मज़दूरों के लिए कुछ जो है भला करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो लेबर कमीशन, लेबर बोर्ड जो भी बना है काम नहीं करता है। बिहार में जो लेबर बोर्ड है वो बिहार के मज़दूरों को भी नहीं पता है कि कहाँ है और किस प्रकार से काम करता है, नहीं पता है। आपको भी नहीं पता होगा, नहीं पता है। अब ज़रा बताइए, अगर बिहार के किसी मज़दूर को कोई समस्या होगा वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किसको दर्द सुनाएगा? बिहार के मजदूरों का अगर दर्द मैं कैमरे के सामने बयां कर दूं ना, मुझे फिर से जेल में डाल देगा लोग। पता है उनकी पत्नियों के साथ क्या होता है, उनकी बच्चियों के साथ क्या होता है, उनके साथ क्या होता है। अरे ये सभ्य समाज के बुद्धिजीवी लोग जिनका महल जो है इन मजदूरों के कंधों पे टिका हुआ है, अगर ये मजदूर काम करना एक दिन बंद कर देंगे ना तो इनका महल जो है धाराशाही हो जाएगा। ये सभ्य समाज के बुद्धिजीवी लोग मजदूरों की हकीकत ना देखना चाहते और ना ही सुनना चाहते हैं। एक बार मैंने दिखाने का प्रयास किया था तो 9 महीना सलाखों में रहना पड़ा। आज जो है मैं दबे जुबान ही सही लेकिन सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सके तो मज़दूरों का दर्द सुन लेना और हो सके तो मज़दूरों के लिए कुछ कर देना, कुछ ऐसा कानून बना देना सदन के उन 4 दीवारियों के अंदर से कि बाहर जो है मज़दूर कोई परेशान ना हो। मज़दूरों का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। 94% मजदूर जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी टोटल जो है 45 करोड़ मजदूर जो है दैनिक भत्ता पे काम करते हैं, डेली वेजेज पे काम करते हैं। कभी बॉयलर फटता है तो नेता नहीं मरता, बिजनेसमैन नहीं मरता, मरता मजदूर है।
कभी रोड में काम करने के दौरान मरता मजदूर है, पुल गिरता है मरता मजदूर है, महल गिरता है मरता मजदूर है, बिल्डिंग गिरता है मरता मजदूर है। बॉयलर चाहे वो मुजफ्फरपुर में फटे, गोपालगंज में फटे, पंजाब में फटे या गुजरात में फटे, ज़्यादातर बिहार के ही मजदूर मरते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए हम मजदूर चुप रहते हैं। हो सके तो इस वीडियो को मजदूरों के लिए जो है हो सके तो इस वीडियो को आप लोग मजदूरों के लिए जो है उन मजदूरों के आकाओं तक पहुंचा देना जहां पे मजदूरों के लिए कुछ कानून बनता है। और मजदूर भाई आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, एक दर्द मुझे भी है। वो दर्द ये है कि मैंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था, कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया था। मैं जब जेल गया, तेरीपुर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे 80% बिहार के मजदूर काम करते हैं। अगर वो एक दिन जो है बंद कर देते ना फैक्ट्री, तो मनीष कश्यप 2 दिन के अंदर जेल से बाहर निकल जाता, 9 महीना नहीं रहता। और उसके बाद से बिहार के मजदूरों के खिलाफ जो है ना, कोई अगर टेढ़ा आँख से भी देख लेता ना, और मजदूर जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करते, तो वहाँ का थाना वाला जो है मजदूरों का साथ देता। अब तो हो गया, इतना बड़ा मैटर हुआ तो भी जो है मजदूरों का कुछ नहीं हुआ, मजदूरों का भला नहीं हुआ, तो पुलिस वाला तो इसीलिए नहीं मदद करता है मजदूरों का। मुझे कल उड़ीसा से फ़ोन आया कि ठेकेदार जो है हमारा पैसा रख लिया, मनीष भैया कॉल कर दीजिए, हम जो है हमारा पैसा मिल जाएगा। मैंने बोला कि आप जो है कंप्लेन कीजिए, अब लीगल प्रोसेस से आएंगे, इलीगल प्रोसेस से नहीं जाएंगे। मैं भी थोड़ा सा ठोकर लगा, दर्द हुआ, दिमाग खुला, अब लीगल प्रोसेस से जाएंगे। मैंने बोला एक कंप्लेन कर दीजिए। अब ज़रा सोचिए, वो मजदूर वहाँ पे थाने में जाएगा, कंप्लेन कर दे, थाना वाला कंप्लेन रजिस्टर करेगा? नहीं करेगा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन किया, मतलब कुछ घंटों बाद उन्होंने फ़ोन किया कि भैया थाना वाला कुछ ये नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है। फिर मैंने कॉल किया, अब पता नहीं ठेकेदार ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है। पावर होता तो मैं यहीं से इस प्रकार से रिलाई करता उस ठेकेदार का कि 10 मिनट के अंदर जो है मजदूर का पैसा दे देता। हालांकि महीना में कम से कम जो है हम लोग 100-150 मजदूरों का पैसा जो है दिलवाते हैं। समस्याएं होती हैं, कभी ग्रुप में समस्याएं होती है, कभी मान लीजिए पंजाब में जो है ग्रुप में जो है 20-25 मजदूर काम कर रहे हैं, उनका ठेकेदार जो है उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है समय पे, कभी आता है नंबर तो फ़ोन ऑन कर देते हैं लोग। तो महीना में इतने लोगों का समस्या का समाधान करते हैं। 48 करोड़ जनसंख्या है उनकी, मजदूरों की संख्या, जिसमें 45 करोड़ असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। सबके समस्याओं का समाधान मनीष कश्यप एक दिन में नहीं कर सकता और एक साथ नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मजदूरों के लिए नियम बनना चाहिए। पहला नियम, मजदूरों की सारी जानकारी जो है सरकार को होना चाहिए। वो चाहे खेत में काम करे, खलियान में काम करे, या सड़क पे काम करे, या किसी मकान में काम करे, या किसी फैक्ट्री में काम करे, अगर मजदूरी कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है, 25 लाख का इंश्योरेंस, उनका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम 25 लाख का। अगर 50 लाख का सरकार करे तो और अच्छा, 1 करोड़ का करे तो और अच्छा। मिनिमम 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मजदूरों का होना चाहिए। मजदूरों के बच्चे जो है अच्छे स्कूल में किस प्रकार से पढ़े, इसकी व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए। और मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है तो मजदूरों को जो है 60 साल के बाद, चूँकि देखिए आर्मी में आप जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, आप नेवी में जाते हैं, इस प्रकार के अगर संस्थान में जाते हैं तो जान का तो खतरा बना रहता है, मजदूरों को भी जान का खतरा बनता है। लेकिन आप फिजिकली फिट वहाँ से वापस आते हैं। किसी सरकारी कंपनी में जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत फिजिकली फिट आते हैं, कहीं काम करते हैं तो भी आप थोड़ा बहुत फिजिकली फिट वहाँ से आ जाते हैं। मजदूर जब 15 साल की उम्र में मजदूरी करता है और 60 साल की उम्र तक जाते जाते उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, नहीं करता है काम। रात में जो है पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, बॉडी का पूरा पार्ट्स दर्द करता है। 50-55 साल जाते जाते जो है मजदूर का शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। मशीन है, ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो खराब होगा, शरीर भी एक मशीन है। उसके बाद से उन मजदूरों को पूछने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी पूछना छोड़ देते हैं। ये सच्चाई है। इसके लिए जो है सरकार को जो है वेलफेयर स्कीम लाना चाहिए मजदूरों के लिए। मजदूरी कर रहे हैं, 50 साल के बाद क्या होगा, 55 साल के बाद क्या होगा, 60 साल के बाद क्या होगा, आप अनफिट हो गए तो क्या होगा, अगर घायल हो गए, दुर्घटना हो गया, किसी भी प्रकार का कोई मिस हैपनिंग हो गया अगर कंपनी में तो क्या होगा, अगर आप मर गए तो आपके परिवार वालों के साथ जो है देश का कौन कौन सा नेता खड़ा है, कौन कौन सा सिस्टम खड़ा है, कौन कौन सा तंत्र खड़ा है, कोई नहीं। सच्चाई है।
सच्चाई है कोई नहीं। और हम तो बहुत सारे जगहों पे गए हैं ना, महाराष्ट्र में भी गए हैं, गुजरात में गए हैं, कर्नाटका में गए हैं, हर जगह जाके वीडियो बनाए, एविडेंस के रूप में वीडियो है। केरल में गए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, तेलंगाना में गए हैं, आंध्रा में गए हैं, मध्य प्रदेश में गए, भारत के हर एक राज्य में गए हैं। और जब भी कहीं जाता हूँ अलग राज्य में, तो मंदिर में मैं वहाँ पे जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मंदिर में जाने का प्रयास करता हूँ और वहाँ पे मजदूरों से मिलने का प्रयास करता हूँ। 2 काम मतलब कि प्राइमरी मैं करने का प्रयास करता हूँ। इन दोनों कामों में एक तो मंदिर में जाता हूँ तो सुकून मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, जब मैं मजदूरों से मिलता हूँ तो एक दर्द मिलता है कि आखिर इनके लिए कोई नहीं है। भगवान ने भी शायद से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है इनके लिए, और देश के नेता जो देश के भगवान हैं उन लोगों ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया है। तो आवाज़ उठाया जाना चाहिए मज़दूरों के लिए। सिर्फ और सिर्फ बधाई नहीं, देखते हैं कल से जो है इन मज़दूरों को कौन याद रखता है। हम तो 365 दिन जो है प्रयास करते हैं इनके लिए आवाज़ उठाने का। चलिए, मामला काफ़ी संगीन है और पूरे आमतौर पर साक्षात्कार के अंत में हम आपसे कमेंट बॉक्स में राय मांगते हैं, लेकिन एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज के समय में मजदूरों के साथ साथ एक और ट्रेंड चल चुका है, उन्हें भी मजदूर ही कहिए, डिलीवरी बॉय को, जो डिलीवरी देते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, या ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो चलाते हैं, ये डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना, ये हर दिन जो है सुबह अपनी जान की बाजी लगा के जो है सामान जो है आपके घर तक पहुंचाते हैं। चाहे वो खाना हो, चाहे टीवी हो, चाहे किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का जो है कपड़ा हो, ठीक है। ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, इनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये भी जो है जान जोखिम में डाल के जो है एक आदमी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ये लोग अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। यानी जो डिलीवरी बॉय है, जो ड्राइवर है और जो मजदूर है, ये तीनों को अगर एक साथ कर दीजिए तो यही तीनों देश चला रहे हैं, सच्चाई है। और इन तीनों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो इन तीनों के बारे में सोचना जरूरी है, और डिलीवरी बॉय के बारे में, ड्राइवर के बारे में और मजदूरों के बारे में। चलिए, मजदूर दिवस है तो चर्चा कर रहे हैं, पर हम इस चर्चा को यहाँ विराम नहीं देंगे। कमेंट बॉक्स में आइए और आप भी बयां कीजिए इन मजदूरों के लिए एक सलाम, तब जाकर लगेगा कि हम उनकी श्रम शक्ति का कर रहे हैं सम्मान।